से नहीं किया। डॉक्टर अली, थोड़ा ऑटिज्म के हवाले से भी बात कर लेते हैं। ऑटिज्म है क्या, ये किस तरह की बीमारी है और इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं? क्योंकि शो स्टार्ट होने से पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि यूरोप में इसके केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि वहां पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं, यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं होते, सिर्फ ये फर्क है। तो ऑटिज्म बेसिकली है क्या? जी, ऑटिज्म जो है ये एक बच्चों की एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है कि जब ये बच्चों में पाई जाती है, ये बच्चों की बीमारी है। इसमें होता यह है कि बच्चे जिस तरह से उनकी जो बच्चे जब ग्रो करते हैं तो बच्चे सिर्फ जिस्मानी तौर पे ही ग्रो नहीं करते, बच्चे साथ ज़हनी तौर पे भी ग्रो करते हैं। उस ज़हनी ग्रोथ में जो है वो कॉग्निटिव ग्रोथ आ जाती है, उसके बाद फिर इमोशनल बच्चों में स्टेबिलिटी भी ग्रोथ के साथ साथ आती है। तो जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं इनकी जो मेंटल ग्रोथ होती है वो कंप्रोमाइज होती है। वो जो अपनी इनकी ये एक डेवलपमेंटल डिजीज है जो कि बच्चों को अर्ली स्टेज से ही इसके जो साइंस हैं वो उनमें नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। अभी जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि यूरोप में ये ज्यादा है या कम है, अच्छा यहां पे भी इसकी उतनी ही रेशो है जितनी ये सारी दुनिया में है। यहां पे प्रॉब्लम ये है कि ये रिपोर्ट नहीं होती, पेरेंट्स को पता नहीं है कि इसकी साइंस क्या है और ये मसला है क्या। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको यहां पे बताता चलूं कि ज्यादातर जो हमने देखे हैं इसमें स्पेशल एजुकेशन जिन बच्चों को दी जाती है उनमें जो सबसे बड़ा चंक है ये ऑटिस्टिक बच्चों का ही है। आमतौर पे ये जो जितने दूसरे किस्म के नफ्सियाती मराइज हैं, अमराज हैं जिसमें के एंजाइटी, डिप्रेशन ये वगैरह है, ये तो एक अलग कैटेगरी है। ऑटिज्म उस कैटेगरी में आती है जो कि हमारे कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं। अब इसकी जो आपने पूछा कि इसकी सिम्टम्स क्या है, तो देखिए जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो आमतौर पे शुरू से ही नॉर्मल बच्चों से उनमें उनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जैसे कि उनमें जो लैंग्वेज है वो जरा देर से कोई बच्चा बोलना स्टार्ट करता है तो वो ऑटिज्म की एक बड़ी जो है। क्या अगर स्पीच थेरेपी दी जाए तो ये रिकवर कर जाते हैं? हाँ जी, ऑब्वियसली उसमें स्पीच थेरेपी करके और उनका दूसरा उनको कुछ स्किल सिखा के हम उसका काफी हद तक उनका इलाज कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक सिम्टम है कि उनमें जो डिलेड लैंग्वेज लर्निंग है वो होती है। उसके अलावा बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है वो बच्चों में। वो सोशल साइंस जो है, जो कि आमतौर पे 2-3 साल का बच्चा जो नॉर्मल है कि अगर आपने स्माइल किया तो बच्चा भी स्माइल करता है, जो एक थोड़ी सी बच्चों में सोशल कम्युनिकेशन होती है, वो ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं उनकी सोशल कम्युनिकेशन कंप्रोमाइज होती है। वो पेरेंट्स की बात नहीं समझ सकते, ज्यादातर तनहा बच्चे होते हैं और वो एक चीज पे क्या ये ज्यादा एग्रेसिव होते हैं? जी, ऑब्वियसली एग्रेशन भी इसकी एक सिम्टम है। लेकिन ये जितनी भी मैंने आपको सिम्टम बताई, ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे ऑटिस्टिक बच्चों में ये सारी सिम्टम मौजूद हो। इनमें से किसी ऑटिस्टिक बच्चे में कोई सिम्टम नहीं भी मौजूद हो सकती, लेकिन ये आमतौर पे ये जनरल सिम्टम्स हैं। जैसे आपने बात बताई एग्रेसिव बिहेवियर की, तो एग्रेसिव बिहेवियर कुछ ऑटिस्टिक बच्चों में हो सकता है और दूसरों में नहीं भी हो सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, इनकी एक अच्छी चीज भी होती है कि ये जल्दी चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे कोई चीज पढ़ना इनको जल्दी आ जाता है, रीडिंग इनकी बड़ी अच्छी हो जाती है, पिकिंग पावर इनकी ज्यादा स्ट्रांग होती है, ऐसा कुछ है? जी देखिए, ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं इनमें ऑब्वियसली कुछ ऐसी खुसूसियत तो होती है जो कि नॉर्मल बच्चों से ज्यादा होती है। अगर आप देखिए इतनी सारी हमने सिम्टम्स बताई, अगर उनकी ये सारी चीजें कंप्रोमाइज्ड हैं तो किसी ना किसी मामले में वो बच्चे जो हैं वो नॉर्मल बच्चों से आगे भी होते हैं। मतलब कि उनकी जो थिंकिंग है वो बड़ी शार्प हो सकती है। कोई बच्चा जो है उसकी में भी वो मैथमेटिक्स में बड़ा अच्छा हो सकता है। उसके बाद कोई बच्चा उसकी कोई जो है पेंटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। तो कोई ना कोई क्वालिटीज जरूर ऑटिस्टिक बच्चों में ऐसी होती है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि जैसे सिम्टम्स जो हैं कुछ जनरल सिम्टम्स हैं और फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं कि किस बच्चे में कौन सी होगी। इसी तरह से कि ये जो ऐसी कोई क्वालिटी जो कि दूसरे बच्चों से नुमाया हो, ये भी चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी करेगी कि कौन सी उनकी नुमाया खुसूसियत हो सकती है। ठीक हो गया, ये इनके सिम्टम्स हैं। बहुत शुक्रिया अली।